Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 11 शरद लेख। विशेष। इस संस्मरण के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार और जीवनी लेखक श्री विष्णु प्रभाकर हैं। लेखक ने आवारा मसीहा नाम से बंगला के महान उपन्यासकार श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी, जिसने लेखक को एक साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इस लेख में लेखक ने शरद के जीवन की एक झांकी प्रस्तुत की है। शरद नाम था उसका। बचपन में वह बहुत शरारती था। 5 वर्ष का होते ही उसे पाठशाला में भर्ती करा दिया गया, लेकिन शरारतें नहीं रुकी। रोज कोई न कोई शरारत करके लौटता। जैसे जैसे बड़ा होता गया, शरारतें भी बढ़ती गई। एक दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए हैं। बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग रखी और हुक्के पर रखकर गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा। कई बार कोशिश की, फिर चिलम को उलट पलट कर देखा। अब तो भेद खुल गया। गुस्से से लाल पीले होकर बच्चों से बोले, सच बताओ, ये ईंट के टुकड़े किसने रखे हैं? बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी बहुत गुस्सा हो गए, तब डर के मारे एक लड़के ने शरद का नाम बता दिया। पंडित जी तुरंत बेंत उठाकर उसकी ओर लपके। शरद ने देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था। वह गिर पड़ा। पंडित जी उसे उठाने लगे और उसी बीच में शरद यह जा और वह जा। शिकायत घर तक पहुंची। माँ के हाथों उसे मार खानी पड़ी, पर उसकी शरारतें लगातार बढ़ती ही गई। घर में गरीबी बेहद थी। माँ परिवार का पेट भरने के लिए कभी अपने पिता के घर जाती, कभी गांव लौट आती। इसलिए शरद की शरारतें भी नए नए रूप लेती रहती। नाना के घर में आदेश था कि बच्चों का काम पढ़ना है। प्यार, खुशामद और खेल से वे बिगड़ जाते हैं। लेकिन शरद तो यहाँ भी वही काम करता जिनको करना मना था। वह तितलियां पालता, मैना पालता, नेवला पालता, कुत्ता पालता, तरह तरह के फूल लगाता, पतंग उड़ाता, लट्टू नचाता, गोली और गिल्ली डंडा खेलता। वह मालियों की आंख बचाकर अमरूद भी चुरा लाता। मछुआरों को चकमा देकर मछली उठा लाता, पर अपने लिए न लाता था। लाकर गरीबों में बांट देता था। आज के जैसा जमाना कहाँ था? तब वह गरीब था, परंतु उससे भी बढ़कर गरीब थे। न मुंह में रोटी का कौर, न बदन पर कपड़ा। उन्हीं की मदद करता था वह। लेकिन इन शरारतों के बीच वह कभी ऐसा गायब होता कि घंटों पता न लगता। साथी ढूंढ ढूंढ कर थक जाते, तब न जाने कहां से चुपचाप आकर हाजिर हो जाता। बच्चे पूछते, कहां थे अब तक? उत्तर देता, तपोवन में। बच्चे हैरान होते, तपोवन? वह कहाँ है? पर वह किसी को भी नहीं बताता। उसके रिश्ते का एक मामा था, उम्र में छोटा। उसका पक्का दोस्त था। एक दिन उसने बहुत जिद की, मुझे अपना तपोवन दिखाओ। शरद बोला, अच्छा ले चलूंगा, पर तू सूरज, गंगा और हिमालय की कसम खा कि किसी और को नहीं बताएगा। सुरेंद्र मामा ने ऐसा ही किया।
तब शरद उसको गंगा के किनारे किनारे जंगल में एक ऐसी जगह ले गया जहाँ नीम और करौंदे के ढेर सारे पेड़ थे। बीच में एक ऐसा कुंज बन गया था जिसके अंदर जाना कठिन था। बड़ी सावधानी से एक जगह से लताओं को हटाकर शरद भीतर गया। वहाँ थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी भरी लताओं के भीतर से सूरज की उज्जवल किरणें छन छन कर आ रही थी और उनके कारण प्यारा प्यारा हरा प्रकाश वहाँ फैल गया था। देखकर बहुत अच्छा लगा, मन को बड़ी शांति मिली। वहीं बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था। शरद उस पर आकर बैठ गया। मामा को पुकारा, आ। सुरेंद्र डरते डरते पास जा बैठा। नीचे गंगा बह रही थी। उस पार सब कुछ साफ दिख रहा था। मंद मंद हवा बह रही थी। सुरेंद्र ने कहा, यह जगह तो बहुत सुंदर है। शरद बोला, यहीं आकर तो मैं न जाने क्या क्या सोचा करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें सब यही दिमाग में आती हैं। सुरेंद्र ने कहा, सचमुच यह तो तपोवन जैसा लगता है। आज समझ में आया कि इस बार तेरे गणित में 100 में से 100 अंक क्यों आए हैं। अंक क्यों आए तो पता नहीं, पर बड़े होने पर वह जो इतना बड़ा लेखक हुआ उसका एक कारण यह भी था। एकांत में बैठकर सोच विचार करना उसका स्वभाव था। एक बात और थी उसके स्वभाव में, अन्याय वह कभी नहीं सह सकता था। उसका एक साथी था राजेंद्रनाथ। प्यार से सब उसे राजू कहते थे। राजू और वह जहाँ भी अन्याय होते देखते या सुनते तुरंत पहुँच जाते। ऐसी ही एक घटना सुनो। उन दिनों हम गुलाम थे। गोरे हम पर राज करते थे। कभी कभी तो बड़ा जुल्म करते थे। कोई राह चलते उनके सामने आता तो उसे हंटर से पीटना शुरू कर देते। एक मास्टर जी एक दिन देर से घर लौट रहे थे। पीछे से आ गई गोरे साहब की गाड़ी। वे बचे बचे कि साहब ने उनकी पीठ पर चाबुक बरसाने शुरू कर दिए। बहुत चोट लगी। क्रोध भी आया, पर करें क्या। तभी सहसा राजू का ध्यान आया। बस उसके पास गए, पीठ के घाव दिखाए। राजू ने कहा, मास्टर जी आज तो आप घर जाइए, परसों जो कुछ होगा आप सुन लेंगे। अगले दिन संध्या को राजू और शरद का दल उस रास्ते पर जाकर डट गया जहाँ से वह गोरा साहब गुजरता था। दोनों ओर पेड़ थे। जैसे ही उन्होंने दूर से गोरे साहब की गाड़ी के आने की आवाज सुनी, दोनों ओर से उन पेड़ों में आर पार रस्सी बांध दी। गाड़ी तेजी से आई। घोड़ा रस्सी में उलझा और गोरा साहब तेजी से सड़क पर गिरा। उसके बाद दोनों ने उसको जी भरकर पीटा। फिर किसी बेकसूर को मारोगे? साहब ने उत्तर दिया, नहीं मारूंगा। माफी मांगकर साहब चला गया। तो ऐसा दबदबा था शरद और राजू का। इसके साथ ही दोनों गरीबों की डटकर सेवा करते थे। घर में कोई बीमार पड़ता तो शरद उसके पास से हटता न था। 10वीं की परीक्षा सिर पर थी। बड़े मामा जी की लड़की बीमार हो गई। सब कुछ भूलकर शरद उसकी सेवा में लग गया। वह बच न सकी। शरद इतना दुखी हुआ कि उसके पास होने में संदेह होने लगा। बड़े होकर भी वह सेवा करना न भूला। न जाने प्लेग के कितने रोगियों की उसने सेवा शुश्रूषा की। होम्योपैथ दवाओं का बक्सा लिए वह घर घर घुमा करता। लेकिन यह सब होने पर भी पढ़ने में वह पीछे नहीं रहता था।
बार बार इधर उधर भागने के कारण वह पिछड़ भी जाता तो इतनी मेहनत करता कि सबसे आगे जाकर दम लेता। वह कैसे तन्मय होकर पढ़ता था, इसका भी एक उदाहरण सुनो। वह गरीब था। पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए वह रिश्ते के मामाओं को पढ़ाता था। उम्र में वे उससे छोटे थे। उस दिन कॉलेज में विज्ञान की परीक्षा होने वाली थी। पहली रात को उसने अपने सब विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, कल मेरी परीक्षा है। आज रात को तुम मुझे परेशान मत करना। जो कुछ भी पूछना हो कल सवेरे आकर पूछना। विद्यार्थी चले गए और वह पढ़ने बैठ गया। दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर ली। दूसरे दिन सवेरे विद्यार्थी फिर आए। देखा लैंप जल रहा है और शरद पढ़ने में लीन है। उन्होंने आहट की। शरद ने चौंक कर देखा और नाराज होकर बोला, मना किया था तुम्हें कि आज रात मुझे परेशान मत करना, पर तुम नहीं माने। विद्यार्थियों ने हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखा। फिर साहस करके एक मामा ने कहा, वह तो कल रात की बात थी, अब तो सवेरा हो चुका है। तो इस तरह पढ़ते थे बचपन में भारत के महान लेखक श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। असल में वे जो भी काम करते डूबकर करते, टालते नहीं थे। बांसुरी बजाते, तबला बजाते, गाने भी गाते थे। कहानियां गढ़कर सुनाने की प्रतिभा उनमें बचपन से ही थी। बच्चे उनको घेरकर बैठ जाते और शरद जी कहानियों पर कहानियां सुनाकर उन्हें चकित कर देते। लिखना भी स्कूल में पढ़ते समय ही शुरू कर दिया था। ऐसा शुरू किया कि जन जन के प्यारे हो गए। आज भी हैं। शरद बंगला कथा साहित्य के महान लेखक हुए। उनके उपन्यासों और कहानियों के कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। हिंदी में तो उनकी सभी रचनाएं अनुदित हैं। यदि उन्हें पढ़ो तो वे तुम्हारे मर्म को छुए बिना नहीं रहेंगी। विष्णु प्रभाकर। शब्दार्थ। भेद का अर्थ है छिपी हुई बातें। बेहद का अर्थ है बहुत अधिक। जमाना का अर्थ है समय, युग। कौर का अर्थ है टुकड़ा। तपोवन का अर्थ है वह वन जहाँ तपस्या की जाती है। कुंज का अर्थ है बेलों और झाड़ियों से घिरा मंडप। एकांत का अर्थ है निर्जन स्थान। सहसा का अर्थ है अचानक। दल का अर्थ है टोली। बेकसूर का अर्थ है निर्दोष। दबदबा का अर्थ है रोब, धाक। शुश्रूषा का अर्थ है परिचर्या। तन्मय होकर का अर्थ है ध्यानमग्न होकर। लीन का अर्थ है डूबा हुआ। आहट का अर्थ है आवाज। असल में का अर्थ है वास्तव में। प्रतिभा का अर्थ है विशेष बौद्धिक शक्ति। Like, share and subscribe.